नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़की टांड के पास सड़क दुर्घटना में मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की हुई दर्दनाक मौत। गिरिडीह से जा रहे थे ताराटांड, असंतुलित होकर पेड़ में जा टकराई मोटरसाइकिल। जैक के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूंका गया पुतला। सरकार को बताया भ्रष्ट, कहा छात्र छात्रा और युवाओं के साथ सरकार करती है सौतेला व्यवहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर पीरटांड में पार्टी की हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। मंत्री सुधीर कुमार सोनू रहे मौजूद। कार्यक्रम को लेकर नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। ऐतिहासिक बनाने की कही गई बात। कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की हुई मौत। बोल्डर लोड ट्रक के टायर फटने से सुरेंद्र सिंह के सीने में छिटकर लगा बोल्डर। गंभीर चोट की वजह से गई जान। और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का किया गया आयोजन। अलग अलग भाषाओं में 5 कविता किया गया प्रस्तुत। देखने को मिली मातृभाषा प्रेम की झलक। और अब खबर विस्तार से। ताराटांड थाना इलाके के बड़की टांड में सड़क हादसे में 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई। शुक्रवार शाम 5 बजे दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि एक बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद हादसा हो गया और 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अहिल्यापुर निवासी प्रियांशु सिंह और पीरटांड थाना इलाके के मुरारी सिंह के रूप में की गई। दोनों रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं और दोनों एक ही बाइक से अहिल्यापुर से पालगंज जा रहे थे, लेकिन तेज गति से बाइक चलाने के कारण संतुलन बिगड़ा और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि दोनों इन दिनों झारखंड बोर्ड की परीक्षा दे रहा था, लेकिन शुक्रवार की परीक्षा रद्द हो जाने के कारण यह बाइक से कहीं घूमने गया था और वापस घर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। इधर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना जो है तो अनबैलेंस बाइक से हो गया। कहाँ पे? घटकी टांड जंगल के पास। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये एग्जाम देके घर जा रहे थे। कहाँ घर हुआ इनका? एक का पालगंज हुआ, एक का अहिल्यापुर। एग्जाम सेंटर कहाँ था? एग्जाम सेंटर गिरिडीह। क्या नाम है? एक का प्रियांशु सिंह, एक का मुरारी सिंह। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शुक्रवार शाम 6:30 बजे झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में टावर चौक पर हेमंत सरकार का पुतला दहन किया गया। कहा गया कि वर्तमान समय में सरकार इतनी निकम्मी और निष्क्रिय हो चुकी है कि मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। सार्वजनिक रूप से हिंदी और इंग्लिश के पत्र लीक है, मगर उम्मीद है कि सारे प्रश्न पत्र जैक के द्वारा लीक कर दी गई है। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में झारखंड में सारी प्रकाष्ठा पर हो चुकी है। कार्रवाई के नाम पर शून्य है, भ्रष्टाचार की नई इबादत लिखी जा रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता किसान मोर्चा के बड़े भाई रंजीत कुमार राय जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के संदीप देव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विकी गुप्ता, गोपी तूरी, नीतीश कुमार, अंकित, अनुभव, अभिजीत, राहुल कुमार, अमित तरवे, विशाल कुमार, अंकित, भूरा, अजय, सौरभ, सत्यम, अभिजीत कुमार, प्रशांत, महेश, नवीन, बड़ा बाबू सहित युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जैक में जो मैट्रिक की प्रश्न पत्र लीक हो गई है, उसी के विरोध में विरोध मार्च निकाल के हेमंत सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। छात्रों में जो उबाल है इसको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इतनी निम्न स्तर तक यह राज्य सरकार, ऐसा से ऐसा व्यक्ति भी नीचे जाता है जो कहीं चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। ये पाप का घड़ा इस सरकार का भर चुका है।
छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार खेल रही है। आने वाले समय में सरकार को इसका अंदाजा लग जाएगा कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। सरकार हर और बदनाम हो रही है छात्रों के साथ खिलवाड़ करके। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। विषय ये है कि लगातार झारखंड सरकार प्रश्न पत्र लीक करने का पराकाष्ठा को जो पार कर चुकी है, अब जो है हमको लगता है कि ये यूकेजी यूजीपीजी सबका क्वेश्चन लीक होगा। अभी चेक का जो एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, जो 2 पेपर का सामने आया है। हमको लगता है और यहाँ के छात्र छात्राओं को लग रहा है कि सरकार तुम चोरी डकैती करके बनाया है, तुम चुनाव से सरकार नहीं बनाए हो, चुनाव से नहीं जीते हो। और यदि तुम चुनाव से जीतना चाहते हो तो इतना लंबे समय से चुनाव का या लोकतंत्र का जो हत्यारा बने हुए हो, तो निगम का चुनाव अभी तक क्यों नहीं करवाए हो? ये भ्रष्टाचार का वर्तमान सरकार, झारखंड सरकार पराकाष्ठा पार कर चुकी है और इनको हम सचेत कर देना चाहते हैं। इनका भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के आम आदमी पार्टी जैसा इसका भी हर्ष होगा। आने वाले दिन में इनका कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। ये सरकार विद्यार्थियों के साथ बहुत सारा अन्याय कर रही है। अन्याय को जितना भी विद्यार्थी है सबका मान, मेहनत, लगन, खून पसीना सब बर्बाद कर रही है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बहुत निकम्मी है, इस्तीफा देने लायक है। ये सरकार चलना ही नहीं चाहिए। ये सरकार आके विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार नहीं चलेगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार का पुतला दहन किया है। आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा लीक कर दे रहे हैं लोग। क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पहले लीक हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। और मैंने फिर बताया कि सत्ता बदलते देर नहीं लगती है। दिल्ली में आप देख चुके हैं 70 में से 67 सीट जीतने वाली पार्टी आज कहाँ पे खड़ी है? ये तो झारखंड है। झारखंड की जनता माटी से जुड़ी हुई है। एक बार गलती करेगी। केजरीवाल को तो 12 साल मौका दिया, यहाँ 10 साल से ज़्यादा इनको मौका मिलने वाला नहीं है। और आने वाला विधानसभा में सरकार को उखाड़ के फेंकेगी यहाँ की जनता, और छात्र उसमें सबसे अग्रिम भूमिका में रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर शुक्रवार को 12 बजे पीरटांड में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू समेत जेएमएम के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। यहां अगुआ नेताओं के साथ मंत्री ने बैठक कर उन्हें जिम्मेवारी सौंपी ताकि पार्टी के स्थापना दिवस को ऐतिहासिक और प्रासंगिक बनाया जा सके। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झलकडीहा निवासी सुरेंद्र सिंह की मौत ट्रक की टायर फटने के बाद बोल्डर से चोट लगने से हो गई। शुक्रवार को 3 बजे इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सुरेंद्र सिंह बाइक से सीओडी से बेंगाबाद जा रहे थे। इसी बीच सोनबाद मंदिर के सामने एक 14 चक्का ट्रक का टायर फटने के बाद सड़क पे रखा बोल्डर उछलकर सुरेंद्र सिंह के सीने पे जा लगा, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। हालांकि तुरंत इन्हें अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि सुरेंद्र सिंह क्षत्रिय कल्याण समाज के उपाध्यक्ष और ट्रस्टी थे। वहीं कांग्रेस के बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस घटना की सूचना मिलते ही क्षत्रिय कल्याण समाज के लोग सदर अस्पताल पहुंचकर इनके शोक व्यक्त किया। क्या नाम है इनका? श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह। कहाँ घर है? ग्राम झलकडीहा, पोस्ट लड्डू, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। कौन है आपके? इनका पान। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। क्या हुआ था इनको? रोड एक्सीडेंट हुआ है सोनबाद के पास। कैसे क्या हुआ? कहाँ जा रहे थे ये? पापा झलकडीहा से गिरिडीह आ रहे थे। इसी कामत सोनबाद के पास ट्रक का टायर फटा, उसी के कारण एक्सीडेंट हुआ है।
तो वहीं मौके पे मौत हो गई थी। जी नहीं, वहाँ से सदर लाने के क्रम में या वहाँ पे हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे हम लोग। कोई चीज़ में और भी है ये? हाँ ये कोई चीज़ कोई पद पे और है क्या? जी नहीं, पहले कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष थे गंगाबाद के। वो तो लिखवा दिए हैं, जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के उपाध्यक्ष और ट्रस्टी भी है। था इनका? इनका नाम सुरेंद्र सिंह था, जो लकड़िया के रहने वाले हैं और क्षत्रिय कल्याण समाज जो हम लोग का गिरिडीह जिला में चल रहा है उसके उपाध्यक्ष थे, ट्रस्टी के भी मेंबर थे। समाज के बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। इनके निधन से समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस विकट घड़ी में, इस दुख की बेला में पूरा गिरिडीह का जिला क्षत्रिय कल्याण समाज सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ और हम लोगों की गहरी संवेदना इनके साथ है। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को 11:30 बजे से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने किया। कार्यक्रम में मातृभाषा का झलक देखने को मिला और मातृभाषा विषय पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्ला भाषा में संवेदनशील कहानी काबुलीवाला को प्रस्तुत किया। वहीं हिंदी की प्रोफेसर दीपिका कुमारी ने पच परगनिया भाषा पर लोक कहानी को साझा की। कार्यक्रम में डॉक्टर आतिश रंजन ने भाषा के विकास पर चर्चा करते हुए पहेलियां और मुहावरे को बताया। मौके पर बायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति चौधरी ने मिथिला भाषा और प्रदीप कुमार ने खोरठा भाषा में कविता प्रस्तुत किया। वहीं छात्राओं ने भी कई तरह के पाठ, कविता और मुहावरों को पेश किया। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार, डॉक्टर KN शर्मा, डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर मनीष रतन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की और सभी प्रोफेसर, कर्मचारी, छात्राएं उपस्थित थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो हमारे कॉलेज में भी इस दिवस को बहुत अच्छे तरीके से हमारी शिक्षिकाएं और हमारी छात्राओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जिससे हम सबसे पहले अपनी माँ को बुलाते हैं। तो ये भाषा की सुरक्षा करना, इस भाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए हम कुछ कार्यक्रम का आयोजन किए हैं अपने कॉलेज में। आज हर मातृभाषा को स्मरण करते हुए हम लोग उस भाषा में एक एक कहानियाँ, जैसे अगर किन्हीं का बंगला हो, किन्हीं का उर्दू हो, वो अपने अपने भाषाओं से जो प्रसिद्ध कहानी है वो सबके सामने पेश कर रही हैं। और इसी तरह हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य के विषय में भी जान रहे हैं और हर भाषा को इस तरीके से सम्मान देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सबको मातृभाषा दिवस उद्यापन कर रहे हैं अपने कॉलेज में। वैश्विक संघर्ष मोर्चा सेंट्रल कमेटी की बैठक शुक्रवार को 11 बजे भाजपा नेता सुरेश साव के शास्त्री नगर स्थित आवास पर किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमाचरण साव ने किया। बैठक में वैश्य समाज के संरक्षक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व विभिन्न दायित्व का निर्वहन करने वाले बाबुल प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर जायसवाल, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति मोहन साव के पूज्य माता जी का आकस्मिक निधन को लेकर आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि दिया और शोक संवेदना व्यक्त किया। उमा साव ने समाज के लोगों से दुख सुख में साथ चलने का संदेश भी दिया। बैठक में सुरेश साव, भाजपा नेता सुरेंद्र वर्मन, संगठन सचिव प्रदेश महेंद्र मंडल, जिला सचिव धर्म प्रकाश, जिला सचिव बाल गोविंद साव, उपाध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल, उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, संगठन सचिव ध्रुवदेव पंडित, राजेश गुप्ता, इनोद साव, डिस्को मंडल राजेश जायसवाल उपस्थित रहे। आज गिरिडीह वैश्य संघर्ष मोर्चा के बैनर तले
उमाचरण साहु जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में अभी हमारे वैश्य समाज के और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और यूँ कहे कि गिरिडीह के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बाबुल प्रसाद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जायसवाल जी और जाने माने उद्योगपति श्री मोहन साहु जी की माता जी का दुखद निधन हो गया और इसको लेकर के आज हम लोग दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे और जो पीड़ित परिवार है इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे जो हमारा वैश्य संघर्ष मोर्चा है वैश्यों के विकास के प्रति जागरूकता के प्रति हमेशा तत्पर रहा है। उमाचरण साहु जी की अध्यक्षता में हम तमाम वैश्य समाज एकजुट होकर के गिरिडीह जिला से हम लोग एक संदेश देते हैं और निश्चित रूप से हम जिस तरह से इनका क्रियाकलाप रहा है वैश्य के प्रति झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलता है। पुनः हम लोग दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। दिवंगत नेता बाबुल गुप्ता एवं रामेश्वर अग्रवाल जायसवाल उद्योगपति मोहन साहु की मां की बुढ़ापा के कारण आकस्मिक घटना से मृत्यु हुई। उसके तहत वरिष्ठ भाजपा नेता सह वैश्य संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के निवास स्थान में एक बैठक हुई। इस बैठक में पीड़ितक के परिवार के लोगों को सद्भावना व्यक्त की और शुभकामना की। उनके सभी परिवार के सभी बच्चे और लोग सकुशल रहे, आत्मा को शांति मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का टावर चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा रांची में जैक अध्यक्ष को मामले के निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हेतु ज्ञापन देने गए थे। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। साथ ही प्रदेश सह मंत्री ऋतुराज सहदेव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करना एक जायज कदम है। इसके विरोध में छात्रों पर लाठीचार्ज होना और परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि सरकार की असफलता को छिपाने का प्रयास भी प्रतीत होता है। सरकार और प्रशासन को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी चिंताओं का समाधान निकालना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में होगा। मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, अनीश रॉय, शुभम ताती, गुलशन यादव, ओम कुमार, अंकुश सिंह, अंकित कुमार, महेश यादव, कृष्ण कुमार, कुंदन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झारखंड राज्य के चोर भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जैसे कि आपको बता दें, झारखंड में पिछले दिनों साइंस और हिंदी का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हुआ, जिसके बाद आज एबीवीपी रांची के कार्यकर्ता रांची जैक कार्यालय गए हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। उसके बाद भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं को वहीं से बाजबरन लाठीचार्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज एबीवीपी कार्यकर्ता रिहा की मांग करती है। यदि जल्द ही हमारे कार्यकर्ता को रिहा नहीं किया जाता है तो एबीवीपी पूरी तरह से मजबूती के साथ चक्का जाम करेगी और इस भ्रष्ट जैक अध्यक्ष से इस्तीफा के मांग करता हूं। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RTN विपिन चाचान के द्वारा शुक्रवार को 11 बजे नवजीवन नर्सिंग होम में मुफ्त सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन शिविर का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। यहां हम 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को मुफ्त में टीके प्रदान करेंगे। बाद में बैठक के दौरान इनके द्वारा एक नए जोड़े गए 2 सदस्यों रोटेरियन समूह और रोटेरियन सुब्रता को क्लब में शामिल किया और इन लड़कियों को टीका देकर क्लब को बिना शर्त मदद करने के लिए नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक रोटेरियन स्वाति बागरिया और उनकी टीम को सम्मानित किया। पूरे समारोह में डीजी रोटेरियन विपिन चाचान, प्रथम महिला रोटेरियन शिल्पी चाचान, RD रोटेरियन देवेंद्र सिंह, AG जोन 7 रोटेरियन संतोष अग्रवाल, नवजीवन नर्सिंग होम की टीम और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के सभी क्लब सदस्य उपस्थित थे। बड़की टांड के पास सड़क दुर्घटना में मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की हुई दर्दनाक मौत। गिरिडीह से जा रहे थे ताड़ा टांड, असंतुलित होकर पेड़ में जा टकराई मोटरसाइकिल। जैक के प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूंका गया पुतला। सरकार को बताया भ्रष्ट, कहा छात्र छात्रा और युवाओं के साथ सरकार करती है सौतेला व्यवहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 52वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर पीरटांड में पार्टी की हुई एक महत्वपूर्ण बैठक। मंत्री सुधीर कुमार सोनू रहे मौजूद। कार्यक्रम को लेकर नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। ऐतिहासिक बनाने की कही गई बात। कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की हुई मौत। बोल्डर लोड ट्रक के टायर फटने से सुरेंद्र सिंह के सीने में छिटकर लगा बोल्डर। गंभीर चोट की वजह से गई जान। और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का किया गया आयोजन। अलग अलग भाषाओं में 5 कविता किया गया प्रस्तुत। देखने को मिली मातृभाषा प्रेम की झलक। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।